हेलो एवरीवन, आप सभी का इस नए सेशन में वेलकम है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर आपका 11 है, शंकु परिच्छेद कोनिक सेक्शन का जो प्रश्नावली 11.4 है, उसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। देखो, जो टॉपिक हमारा वो रिलेट करता है, ये जो टॉपिक है वो है बेटा अति परवलय है, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या होती है उसके बारे में हम देखो एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे। हर एक चीज़ का प्रूफ है, सब कुछ है। अगर आपको वैसी प्रूफ वगैरह सीखनी है तो उसकी मैं अलग वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन प्रूफ वगैरह एग्जाम में नहीं आते तो मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले बेटा हाइपरबोला क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो इससे पहले हमने क्या जाना था बेटा, दीर्घवृत्त इलिप्स को अच्छे से पढ़ा था हमने, पैराबोला को भी देख लिया। अब हम सीख रहे हैं अति परवलय, जिसे हम बोलते हैं हाइपरबोला। तो वो क्या होता है बेटा, आपके एनसीईआरटी में बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है अति परवलय। ये क्या होता है बेटा देखेंगे, ठीक है। अति परवलय, अति परवलय को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, हाइपरबोला, ये आप जान चुके हैं। अब क्या है बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास दो कर्व हैं, ठीक है। ये एक वक्र है, ये एक वक्र है। इस वक्र की फोकस दूरी ये है, और इस वक्र की फोकस दूरी बोल रहा हूँ, फोकस नाभि, ठीक है। फोकस दूरी बोला मैंने, नाभि ये है, ठीक है। सो क्या है ना, ये मैंने नाभि मान लिया इसको F1, इसको मैंने नाभि मान दिया F2, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस नाभि से इस नाभि को मिला दिया, यहाँ पर ये नाभि है, ठीक है। इससे इसको मैंने मिला दिया। अब इस दोनों नाभि के बीच वाले बिंदु को, इस दोनों नाभि के बीच वाले बिंदु को, यहाँ से ये है, इसको हमने मिला देना है, मिला दिया। ये जो रेखा गई है इसे हम बोलते हैं संयुग्मी अक्ष। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, संयुग्मी अक्ष। और ये बीचों बीच वाला जो बिंदु है इसे O बोलते, इसे बोलते हैं हम केंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कटान बिंदु है, ये जो कटान बिंदु ये जो मिला है, इस वाले पॉइंट को ना, और इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं बच्चों, शीर्ष, ठीक है। और आपको कि सर इस रेखा को क्या बोलते हैं, तो इस रेखा को बोला जाता है अनुप्रस्थ अक्ष। क्या बोला जाता है, अनुप्रस्थ अक्ष, ठीक है। अब आप कहोगे सर परिभाषा बताओ, ये सब क्या बता रहे हो, अति परवलय होता है कैसे है। तो देखो बेटा, जैसा कॉन्सेप्ट वहाँ पे था हमारे पास, ठीक है, इलिप्स में, वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। देखो यहाँ पर अगर मैं जितने भी बिंदु ले रहा हूँ, इन बिंदु का कलेक्शन ही हमारा अति परवलय बना रहा है। अब देखो क्या है, यहाँ पर एक बिंदु ले लिया मैंने, वैसे मैंने यहाँ पर एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु का नाम मैंने P1 दे दिया, इस बिंदु का नाम मैंने P2 दे दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इससे इसको मिलाया, फिर मैं इससे भी इसको, मैं सिर्फ दो जनरल बिंदु का एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे कितने भी बिंदु तुम ले सकते हो। फिर इस बिंदु को तुम्हें इस, ये जो F2 है ना, ये रेखा तो आगे भी जा रही है, इस रेखा को तुम्हें इससे मिलाना है, मिलाया। और फिर इसको फिर उससे फिर से मिलाना है, मिलाया, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पर एक रेखा देख लो, यहाँ पर एक रेखा मैंने यहाँ P1 P2, यहाँ पर इस एक रेखा मैंने बिंदु पर ले लिया, मैंने रेखा पर बिंदु ले लिया P3। अब आपको क्या करना है, अब आपको जैसे आपने इधर इसको मिला के इधर लिया था ना, वैसे इसको क्या करना है, इससे इसको मिलाना, कुछ दूसरा कलर लेते हैं, इससे इसको मिलाना है और फिर इस F1 से मिलाना है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, मतलब ये दो बिंदु की मैं लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे सारे बिंदु का कलेक्शन, कलेक्शन मतलब मिलाकर जो आकृति हमारे पास आती है उसे ही हम बोलते हैं अति परवलय। क्या होगा देखो बेटा, P1 F2, P1 F2 माइनस, देखो P1 F2 हो गया, फिर क्या होगा P1 F1, ये दूरी, इनमें से इस दूरी को माइनस करना है, P1 F1, ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, चाहे कोई सी भी दूरी लो। अब देखो P2 F2 लोगे, वो किसके बराबर होगा, माइनस P2 F1 होगा। अब तुम दूसरा तुमने यहाँ पर पढ़ लिया था, यहाँ से क्या होगा बेटा, P3 F1
माइनस P3F1 माइनस P3F2। ये सभी दूरी आपस में क्या होती है बेटा, बराबर। इनके बीच का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, वो सब में बराबर होता है। ऐसे ही चलता रहेगा। अगर और भी कोई कितने तुम पॉइंट ले लो, अगर तुम और भी पॉइंट लेते हैं तो इन सब पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है, इन सभी बिंदुओं का जो संग्रह होता है, वो हमारा कहलाता है बेटा अतिपरवलय। वो हमारा क्या कहलाता है, अतिपरवलय कहलाता है। ठीक है, ये हमारा अतिपरवलय कहलाता है। अब मैं थोड़ा फिगर को और बना रहा हूँ सिंपल वे में। एक बार दोबारा बनाते हैं फिगर। ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है। ठीक है, यहाँ से बेटा देखो, यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक की दूरी 2a मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या मान लेते हैं, 2a। ठीक है, तो यहाँ ये बीचों बीच होता है, केंद्र होता है ये, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी। कुछ गलत बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा है कि नहीं। अब देखो, और जैसे बेटा हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से लेकर बिंदु का नाम दे दूँ। ये वाला बिंदु जैसे मैंने नाम दे दिया A, ये वाला बिंदु का नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, इसे हमने बोल दिया C। ठीक है, केंद्र से फोकस तक की दूरी को हमने C बोल दिया। ठीक है, और ये जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस दूरी को हमने क्या बोल देना है, B बोल देना है, क्योंकि ये सब बाद में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब वो वैसे आपको अगर निर्देशांक वे में लिखना है तो इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है, वो चीज़ तो आपको पता ही है। अब आगे आते हैं, जैसा जैसा जितनी चीज़ें हमने पढ़ी थी ना, सब कुछ इसमें भी होता है, सब कुछ इसमें होता है। ठीक है, हम एक एक करके चीज़ देखेंगे। इसमें भी आपकी उत्केंद्रता आएगी, इसमें भी आपका हर एक चीज़ आएगा। ठीक है, तो नंबर 1 करके हम पढ़ते हैं। पहले मैं वो बस फिर से बोल रहा हूँ बेटा, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ एकदम, मैं आपको जो बेसिक जितनी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है उतना मैं समझा रहा हूँ। उत्केंद्रता, उत्केंद्रता को हम E से दर्शाते हैं, है ना। तो इसमें E बराबर हमें पता ही है C/A होता है। E का सूत्र क्या हो, C/A। E क्या, केंद्र से फोकस तक की दूरी तथा केंद्र से शीर्ष तक की दूरी के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। ये चीज़ तुमने पहले भी पढ़ रखी है। ठीक है, और इसमें जो सूत्र निकल के आता है E बराबर, वहाँ पर माइनस में था और बस यहाँ प्लस में हो जाता है, बस यही एक अंतर है। अगर वो तुम्हें दीर्घवृत्त का तुम्हें अगर याद है तो वहाँ नेगेटिव में था, यहाँ बस पॉजिटिव में हो जाता है उत्केंद्रता का ये सूत्र। ठीक है, अगर मैं मानक समीकरण की बात करूँ, ये जो चित्र बनाया है मैंने, इसका मानक समीकरण अगर मैं बताना चाहूँ, क्योंकि देखो बेटा A की दूरी ज़्यादा है, B की दूरी कम है। ठीक है, तो मानक समीकरण x के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश। ठीक है, सूत्र क्या होता है इसमें, x² + a² माइनस के y²/b² बराबर 1। ये इसका मानक समीकरण है इस चित्र के अनुरूप। ठीक है, अगर चित्र तुम ऐसे बनाओगे y अक्ष के अनुदिश, ये y अक्ष के अनुदिश, इसका जो मानक समीकरण होगा बेटा वो क्या होगा, अतिपरवलय का मानक समीकरण, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, उसका लिए क्या होगा बेटा, x इसमें क्या हो जाएगा, इसका मानक समीकरण y² माइनस x² ठीक है, ये ध्यान रखना, बराबर ये y अक्ष के अनुदिश होता है, y अक्ष के लिए, y अक्ष के अनुदिश। ठीक है, इसमें भी तुम अगर अपना बनाना चाहो, अगर ये वाला पॉइंट तुम देखना चाहो नीचे है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ तक की दूरी तो a ही रहती है, टोटल दूरी 2a होती है ना। और ये मेरी नाभि है, ये मेरी नाभि है, ये जो नाभि हो जाएगा C बराबर a ही होता है, आपको पता ही है। यहाँ से C की, क्योंकि ये दूरी C है और आपको पता है C बराबर क्या होता है, a, चूँकि C बराबर a ही होता है, तो आप नाभि की दूरी निकाल सकते हो। ये वाला क्या होगा, a, 0, और ये वाला क्या होगा, 0 इधर आया है ना, सॉरी a होगा
कॉमा 0 लेकिन माइनस में, एक्स का अंदिश है, एक्स अक्ष का बिंदु है। अब इसमें देखो बेटा, इसमें क्या होगा, ये वाई अक्ष का अंदिश है तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस के ए और ये हो जाएगा 0 प्लस के ए। ठीक है, अगर नाभि की बात करें तो ये वाई अक्ष में ऐसा होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नाभि की बात हो गई है ना। अब आते हैं आगे, इसमें एक्स अक्ष के अंदिश नाभि लंब की जीवा, सही, नाभि लंब आप जानते ही हैं नाभि लंब क्या होता है बेटा। अगर इसको थोड़ा आगे और बढ़ाए, ये मेरी नाभि है, इस पर जो लंब डाला जाता है लेटस रेक्टम की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है, उससे हम नाभि लंब बोलते हैं। सो नाभि लंब की लंबाई, उसका सूत्र भी लिखो, नाभि लंब की लंबाई, उसके लिए जो सूत्र होता है बेटा वो उसमें भी जो होता है इसमें भी वही होता है, 2b² कोई अंतर नहीं है। इन सब का प्रूफ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, प्रूफ एग्जाम में नहीं आएगा। अगर आप बोलोगे मुझसे तो मैं आपको एक अलग से वीडियो में प्रूफ भी बता सकता हूँ मैं, लेकिन उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जिस हिसाब से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आगे समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन में, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन में आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, जैसा 11.3 के बाद अगर देख रहे हो तो ये आपको पता चल रहा होगा कि कितना आसान है। प्रश्नावली 11.4 स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में अति परवलयों के शीर्षों, नाभियों के निर्देशांकों, उत्केंद्रता और नाभि लंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, सो करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दे रखा है बेटा हमें, x²/16 y²/9। अगर x वाला बड़ा है तो वो x अक्ष के अनुदिश है और y वाला बड़ा है तो y अक्ष के अनुदिश है, सीधी सी बात है। ठीक है, सो ये चीज़ है। ओके, ये चीज़ है। अब आप खुद देखो, ठीक, चूंकि यह x अक्ष के अनुदिश है, समीकरण 1 मान लो, तो इसकी तुलना क्या करेंगे, इसकी तुलना करना पड़ेगा ना, x²/a² माइनस y²/b² बराबर 1 से तुलना करने पर इससे हमने क्या कर दिया बेटा, तुलना कर दिया। देखो बेटा, a² की जगह पर 16 है तो 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का वर्ग, तो a की जगह पर कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। वाह, b² बराबर 9 है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 का वर्ग, तो b का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक a और b के मान हमें मिल गए। अब हम जो हमसे पूछा है अति परवलय का निर्देशांक निकालना है वगैरह वगैरह जो निकालनी है। सबसे पहले बोला है शीर्ष निकालो, निर्देशांक निकालो, उत्केंद्रता निकालो, नाभिलंब की जीवा निकालो, ये सब बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्ष निकालते हैं, अति परवलय के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक, या शीर्ष लिख देता हूँ शॉर्टकट में, है ना। शीर्ष क्या होगा बेटा, एक्स अक्ष के अंदिश होता है तो क्या होता है +-a,0, तो ये हो जाएगा +-4,0, पहला आंसर। ठीक है, उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, उत्केंद्रता। ठीक है, हमें निकालना है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता E बराबर अंडर में होता है 1 + b²/a², है कि नहीं। सो बच्चों 1b² का मान कितना है बेटा, 16, a² का मान 9, हल करेंगे, लॉस ऑफ 9 आ जाएगा, 9 + 16 यानी कि 25/16, यानी कि ई का मान आ जाएगा 5/4। वर्गमूल जब निकालोगे तो पॉजिटिव में ही लेना है। ठीक है, 5 आ गया, 5/4 आ गया उत्केंद्रता का मान। फिर हमें क्या निकालना है बच्चों, नाभि के निर्देशांक। ठीक है, नाभि शॉर्टकट में लिख देता हूँ मैं, नाभि बटा क्या होता है +-a e, 0। ए का मान कितना है बच्चों, 4,
ई का मान कितना है बेटा 5/4, 4 से 4 कटा, सो आंसर आ जाएगा +-5, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ये चीज़ भी हो गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना था बेटा, नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई, ठीक है। लंबाई को कोई एल से प्रदर्शित करता है तो वो सूत्र क्या होता है, 2b² 2b² है 9, ए कितना है बेटा 4, 2 दूनी 4, 9/2। तो जो आपसे पूछा था आपने फटाफट निकाल दिया, और ऐसे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। बोर्ड एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, आता है, ठीक है। सो अब देखिए अगले वाले में आ जाते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक जैसा ही है। दूसरा वाला देखिए, इसमें क्या चेक करना है आपको, देखो यहाँ क्या दे रखा है बेटा, y² 9 - x² 27 बराबर 1, ये दे रखा है, ये समीकरण नंबर 1 है। अब आप खुद देखिए, खुद क्या देखो, y का टर्म इसमें पहला है, अगर y का टर्म पहला है, x का टर्म माइनस में है, तो ये y अक्ष के अनुदिश है, चूंकि यह y अक्ष के अनुदिश है, कि नहीं, y अक्ष के अनुदिश है, तो इसकी तुलना हम किससे करेंगे, x² पहले क्या आता है बेटा, सॉरी x² इधर है, y² a² माइनस x² b², इससे तुलना करना पड़ना, से तुलना करने पर बाकी चीज़ें तो सेम ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन x के अनुदिश हो गया, एक क्वेश्चन y के अनुदिश हो जा रहा है। तो देखो बेटा a² बराबर क्या है यहाँ पर 9, तो a का मान कितना आ जाएगा 3, ठीक। b² बराबर 27 है, तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस उतना झाड़ मत पालो, √27 लिख दो, 3√3 आएगा, बट यहाँ पर रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। अब बेटा ये हमें पहले ही पता चल चुका है कि भैया ये y अक्ष के अनुदिश है, तो सबसे पहले क्या निकालना था हमें, शीर्ष y अक्ष के अनुदिश क्या होता है बेटा, 0 ± a, क्योंकि y अक्ष के अनुदिश है, y में आएगा 0 ± a, कितना आएगा 3, पहला आंसर। दूसरी बात हमें क्या निकालनी है बेटा, उत्केंद्रता E, जो कि शुद्ध होता है b² a², b² बेटा कितना था मेरे पास 27, a² कितना था मेरे पास 9, यह आ जाएगा 9 + 27/9, तो यह आ जाएगा कितना 36 बटा 9, 6/3 2, ठीक है। तो उत्केंद्रता हमारी 2 आ गई, उत्केंद्रता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आ गया। नेक्स्ट हम क्या निकालना है बेटा, नेक्स्ट हमें निकालना है नाभि लंब की जीवा की लंबाई, नाभि लंब की जीवा की लंबाई, सूत्र होता है 2b² a 2, b² का मान कितना है बच्चों 27, और a का मान कितना है 9, 9 × 3 = 27, 3 दूनी 6। तो जो आपसे पूछा था आपने आराम से निकाल दिया, है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन x अक्ष के लिए हो गया, एक क्वेश्चन y अक्ष के लिए हो गया, आराम से हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। देखो बेटा तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा वो आप खुद बना सकते हो, बस ये इनमें क्या है ना, ये इस रूप में दे नहीं रखे हैं। आप कहोगे अरे भाई कैसे करें, देखो कैसे करना है। तीसरे को परफेक्ट रूप में बनाने का तरीका क्या है, यहाँ 9y² है, यहाँ 4x² है, ये 36 है, इधर 1 चाहिए, सभी में आप क्या कर दो 36 से भाग दे दो, ठीक है। तो ये रिड्यूस होके क्या हो जाएंगे, 9 चौके 36, 4 9 36, 36 कम 36, तो ये हो जाएगा y² 4 x² 9 = 1। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में
जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तो ये किसके अनुदिश है, y पहले है तो y अक्ष के अनुदिश है। अब ऐसे कर लेना, y अक्ष वाला ही तो है जो मैंने अभी आपको सबको सिखाया, इसके रूप में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूँ, चौथा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 16x² 9y² 576। तो दोनों तरफ क्या करना है बच्चों, 576 से भाग दे देना है। ठीक है, सो काटो, 16 चौक और 16 का 16, 16 दिन 32, 16 3 48, 3 बार गया। ठीक है, 3 बार जाएगा, कितना बचा बेटा, 48 7 9 96, 16 छक 96। ठीक है, अब फिर काटोगे यहाँ से तो ये कितनी बार जाएगा, 9 छक 54, 6 बार गया, 54 3 बजा, 9 चौको 36, ये आ गया। तो देखो इसको लिख सकता हूँ मैं, x² अपॉन 36 y² अपॉन 64 इज टू 1। एक्स वाला पहले है, देखो ये एक्स वाला पहले है तो एक्स अक्ष के अनुदिश है। तो पहला वाला क्वेश्चन जैसे किया था वैसे कर लोगे, ऐसे ही पांचवा होगा, ऐसे ही छठा होगा, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आ गया होगा। ठीक है, मिलते जुलते प्रॉब्लम है, आप खुद बना सकते हो, खुद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन में आते हैं। ये शीर्ष दे रखा है और ये नाभियाँ दे रखी हैं, आइडिया लग जा रहा होगा। ये शीर्ष एक्स अक्ष में है और ये शीर्ष वाई अक्ष में है। ठीक है, क्वेश्चन 7 में आ जाओ। अति पर वाले के ही बोल रखा है उसने पहले ही, देखो शीर्ष दे रखा है हमें ±2, 0 और नाभियाँ में दे रखी हैं, नाभियाँ दे रखी ±3, 0। हमें अति परवलय का समीकरण निकालना है। चूंकि यह एक्स अक्ष में दिख रहा है ना, एक्स अक्ष के अनुदिश है, मैं अपने अनुसार सिंपल वे में करा रहा हूँ, अनुदिश है। अतः यह मान लो मानक समीकरण, क्या मान लो, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमारी ज़रूरत क्या है बेटा, हमारी ज़रूरत है a² और b² को निकालना। शीर्ष क्या होता है बेटा, ±a, 0, जो कि है बेटा ±2, 0। तो यहाँ से a के स्थान पर तो 2 मिल गया, देखते ही देखते। नाभिया क्या होता है बेटा, ±a, 0, जो कि हमारे पास ±3, 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चों, ए के स्थान पर 3 मिल जाएगा और 3/a, ए का मान हमारे पास 2 है। ठीक है, और आपको पता है e स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1+, ठीक है, यहाँ स्क्वायर कर दोगे तो देखो बेटा e² क्या हो जाएगा, 3/2 का वर्ग। ठीक है, तो 1 + b² अपॉन a² होता है, अंडर इस तरफ से हट जाता है, तो ये मान रख दोगे, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4। b पता नहीं b² कितना है, a² में पता है, a² का मान कितना है बेटा, a हमें पता है, a का मान 2 है, तो स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 4। हल करते हैं, इससे ये कट जाएगा, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर ना, प्लस का 4 इधर के माइनस का हो जाएगा, तो b² का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a² का मान पता है, b² का मान पता है, यहाँ रख दो। अतः मानक समीकरण क्या हो जाएगा बच्चों, मानक समीकरण x² अपॉन a कितना मिला था हमें, 2, a² यानी कि 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी कि 5, ये आपका आंसर आ जाएगा।
बड़े आराम से। आप चाहो तो थोड़ा चित्र बना के भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। जिस हिसाब से मान दे रखे हैं आप उस हिसाब से चित्र बना दो। आपको क्या दे रखा था, शीर्ष, ये वाला जो शीर्ष है वो बेटा क्या है, माइनस में होगा, -2,0, ये आपका हो जाएगा +2,0। फिर आपको नाभि इधर वाला नेगेटिव में होता है -3,0, इधर वाला पॉजिटिव में होता है 3,0। ऐसे बना के दिखा भी दोगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ठीक है। उसे पता लगेगा कि हाँ बच्चे को पूरा आता है, बच्चे ने रटा नहीं कोई भी चीज़। ये और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक्स अक्ष में था, ये वाई अक्ष में है, ठीक है। देखो दिया क्या है बच्चों, शीर्ष, शीर्ष हमें दे रखा है 0 ±5 और नाभि हमें दे रखी है 0 ±8, ठीक। एक्स का निर्देशांक 0 है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये वाई अक्ष के अनुदिश है। अतः माना मानक समीकरण, मानक समीकरण को आप क्या मान लो, y² / a² - x² / b² = 1, यही मानते हैं हम, है कि नहीं। अब देखो चूंकि ये आपको निकालना है, चूंकि शीर्ष आपका तो 0 ± a बराबर ये दे रखा है +-5, यानी कि a का मान कितना है बच्चों, 5। वाह, नाभिया ये होता है 0, ± a बराबर ये दे रखा है 0, ±8, अर्थात a का मान 8 है, तो 8/a, तो ये a का मान कितना है बच्चों, 5, ठीक है। तो e² बराबर हो जाएगा 8 × 8 = 64, 5 × 25। पहले वाले की तरह ही कर रहा हूँ, कुछ खास स्पेशल थोड़ी ना कर रहा हूँ मैं। तो चूँकि e² बराबर होता है 1 + b² / a², ठीक है। सो यहाँ से e² का मान कितना है बेटा, 64/25, b² a का मान कितना है, 5 का वर्ग, हल कर देंगे 64/25, 5 × 25, 5 × 25 कटा, 25 हो जाएगा 5² प्लस का 25 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 14 में से 5 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39, b² का मान 39। अब यहाँ रख दो मानक समीकरण में, यही तो रखना है। अतः मानक समीकरण लिख दोगे, ए का मान कितना आया था, 5, तो ये आ जाएगा 25, और b² का मान क्या आता है, 39। आंसर आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 8वां क्वेश्चन भी हमारा देखते ही देखते हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शीर्ष दे रखा है, नाभि दे रखा है, तो जैसे 8वां क्वेश्चन किया वैसे ही 9वां क्वेश्चन है। सो बेटा इसे तो सेम टू सेम है, इसे आप होमवर्क करना, ठीक है। ये मैंने आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है। अच्छा, अब इसमें अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई वगैरह भी दे रखे हैं, ये चीज़ मैंने बताना शायद भूल गया था, चलो मैं बता देता हूँ। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई है ना, 10वां क्वेश्चन, चलो इसको करते हैं। 10वें क्वेश्चन में आ जाओ। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होती है, वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट वाला मैं दिखा देता हूँ। ये है अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, ये अनुप्रस्थ अक्ष है ना, और ये संयुग्मी अक्ष है 2a 2b, ठीक है। करते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां, नाभिया ये दे रखी है, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई 8 दे रखी है, ठीक है। सो देखिए बच्चों 10वां क्वेश्चन है हमारा। सो देखिए क्या दे रखा है, दिया है
क्या दिया है बच्चों, नाभियाँ। नाभियाँ हमें दे रखी है +-5,0। जीरो हमें ये बता रहा है वाई निर्देशांक जीरो यानी कि एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, अतः यह एक्स अक्ष के अनुदिश है। ठीक है बच्चों, ये किसके अनुदिश है, एक्स अक्ष के अनुदिश है। ये तो पता चल गया। अब आप नोट करके ले लो ना, मैं बताना भूल गया था, ये मेरी ही गलती है, आई एम सॉरी गाइस। नोट नंबर 1, नंबर 2, क्या अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई क्या होती है, 2a होती है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई, ठीक है, वो आपकी क्या होती है बच्चों, 2a। और दूसरा आपका क्या दे रखा होगा, संयुग्मी अक्ष की लंबाई। उसका सूत्र क्या होता है बच्चों, 2b। ठीक है, इसे आप नोट करके कॉपी में लिख लेना। ठीक, अब वो क्वेश्चन में नाभियाँ दे रखा है। नाभि क्या होती है बच्चों, नाभि दे रखी है, नाभि होती है +-AE, 0। क्या दे रखा है, +-5,0, यानी कि AE हमें 5 दे रखा है। ठीक है, दीर्घवृत्त का समीकरण है, चूंकि ये एक्स अक्ष का अनुदिश है तो आप मान लेना, माना जो मानक समीकरण होगा एक्स अक्ष का अनुदिश, x² + a² y² + b² - के 1, ये समीकरण आएगा इस, और ये स्क्वायर b² में मान निकालना है। फिर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। वो हमें दे रखी है क्वेश्चन में 8 दे रखी है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई का सूत्र क्या होता है बच्चों, 2a। तो a का मान कितना है बच्चों, 4 दे रखा है। a पता चल गया, अब हमें पता चलना चाहिए b। ठीक है, चूँकि a = 5 है, जैसे पहले क्वेश्चन कर रहे थे, तो a का मान 4, 5/a यानी कि 5/4। ठीक है, e² बराबर क्या होता है, 1 + b² यानी कि e² यानी कि 5/4 का वर्ग, यानी कि 5/16। ए कितना हमारे पास, 4, 16 कटा, 4 चौके 16 प्लस के तरह के माइनस का हो जाएगा, तो b² का मान कितना आ गया बच्चों, 9। यही तो चाहिए था। अब ये मान यहाँ रख दो, a² का मान b² का मान यहाँ रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बेटा, x² / a² यानी कि 4 का वर्ग, y² / b² यानी कि 9 का वर्ग मत कर देना, ये आंसर आ जाएगा। 4 का खोल देना, 16 लिख देना। ठीक है बेटा, डिट्टो ऐसे ही दूसरा वाला हो जाएगा, इसमें संयोग में दे रखा है, यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2b है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 11वें में आ जा रहे हैं। क्या दिया हुआ है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो वीडियो के बाद दोबारा ज़रूर देखें। क्या दे रखा है बच्चों, नाभि। नाभि हमें दे रखी है 0, ± 13। संयुग्मी अक्ष की लंबाई वो दे रखी है हमें 24। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। नाभि एक्स अक्ष 0 है, चूंकि यह वाई अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, वाई अक्ष के अनुदिश है, मानक समीकरण y² / a² - के x² / b² = 1, ये b² है, ये चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, नाभि क्या होता है बेटा, 0 ± AE, यानी कि AE हमें दे रखा है 13। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी उपयोग करेंगे।
वाई, और ये संयुग्मी अक्ष की लंबाई दे रखी है। संयुग्मी अक्ष की लंबाई का सूत्र क्या होता है बच्चों? 2b, है कि नहीं? क्या होता है बच्चों? 2b होते हैं। सो हल करते हैं। वो दे रखा है 24, तो b बराबर आ जाएगा 12, चूँकि e बराबर हमें क्या दे रखा है? 13। सो a का मान पता नहीं है, e इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मस्त हो गया है कि नहीं? सो देखिए ये चीज़ है, ई स्क्वायर ही हमें 13 दे रखा है। आपको पता है चूँकि ई स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। ये बट्टे का इधर आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे मैं लिख सकता हूँ ए का स्क्वायर, है ना? ए हमें पता है 13 में रख दूंगा। ए स्क्वायर मुझे निकालना है, बी कितना है मेरा? 12 का स्क्वायर, 169 प्लस का 12 का वर्ग 144 होता है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान आ जाएगा 25, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा? 5। अब यहाँ पर रख दो, अतः आंसर क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, ए का मान 5 है यानी कि 25, एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा, बी कितना है बेटा? 12 का वर्ग कितना हो? 144। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने बी पहले ही निकाल रखा था। ये मान हमने यहाँ रख दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को भी डाउट या दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अब ऐसे ही क्वेश्चन वाला ये है बेटा, नाभि दे रखा है, नाभि लंब की लंबाई है ये तो। ठीक है, चलो करते हैं। सब सारे क्वेश्चन ही सिंपल हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 नाभि हमें दे रखी है बच्चों ±3, √5, 0, और नाभि लंब की लंबाई वो हमें दे रखी है 8। ठीक है, y 0 है यानी कि x अक्ष के अनुदिश है, चूंकि यह x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है, तो मानक समीकरण हम क्या मान लेंगे? मानक समीकरण वो हो जाएगा x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक है, नाभि क्या होता है बच्चों? ए 3√5 दे रखा है। ठीक है, यहाँ से नाभि ये दे रखा है ए, ये होता है ना। और नाभि लंब की लंबाई का सूत्र क्या होता है? 2b² अपॉन a 8, तो 2 चौके। ठीक है, तो b² बराबर क्या है बेटा? 4a। ठीक है, b² बराबर कितना है हमारे पास? 4a। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम जानते हैं चूँकि e² बराबर होता है 1 + b² अपॉन, अरे यहाँ भी a² हो जाता है, ये होता है सॉल्व करने के बाद ये गुणे में आ जाएगा a² प्लस b²। ए 3√5 दोनों का वर्ग है, वर्ग कर देते हैं, a² प्लस b², ये आ जाएगा 9 × 5, 3 का वर्ग 9, √5 का वो 5। ठीक है, अब ना तो मुझे a का मान पता, ना ही मुझे b का मान पता है, ये दिक्कत आ रही है आपको। तो a² प्लस b² मुझे कितना मिल गया? 9 × 45।
लेकिन बी स्क्वायर का मान 4a है। यहाँ से देखो समीकरण 1, इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लो। चूंकि बी स्क्वायर बराबर क्या है बच्चों 4a, रख दो यहाँ पर। प्लस का 45 इधर रखे, माइनस के 45, ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है, ठीक है, गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड करना आता, गुणा करने 45 है, घटाने पे 4, 9 पंचे 45, 9 में से 5 घटाओगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 9a 5a, यहाँ से जोड़ो, यहाँ से जोड़ो, ए उभयनिष्ठ 5 उभयनिष्ठ। जो 2 बार है उसे हम 1 बार लिखेंगे, जो उभयनिष्ठ निकालना है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में, इसको 0 मानेंगे, इसको 0 मानेंगे। यदि a + 9 = 0 तो प्लस का 9 इधर आगे माइनस का 9। यदि a - 5 = 0 तो माइनस के 5 इधर आगे प्लस के 5। तो a के 2 मान आ गए, ठीक है, a के 2 मान आ गए। पर a का जो ऋणात्मक मान है, ये जो माइनस के 9 आया है, वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा क्या होगा बेटा, मान्य नहीं होगा। माइनस में है उसको हम नहीं ले सकते, जो पॉजिटिव वाला आएगा उसी को ही लेना है। तो ये अमान्य है, ये मान्य है। तो a का मान उठाकर यहाँ रख दो, तो 4 × 5, 4 × 5 = 20, तो बी स्क्वायर का मान 20 आ गया। अतः मानक समीकरण मान रख देना है ना, x², a का मान 5 आया था तो 5 का वर्ग 25, बी स्क्वायर का मान 20 बराबर 1। ये हमारा आंसर है। किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो बच्चों, एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है। 13वां क्वेश्चन डिक्टो 12वें की तरह है, तो इसे आप खुद कीजिएगा, ठीक है। डिक्टो 12वें की तरह है 13वां, तो इसे होमवर्क बनाना 12वें की तरह करना है आपको, ठीक है। 14वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 14वां क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। शीर्ष दे रखा है और उत्केंद्रता भी दे रखी है, ठीक है। शीर्ष, अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन, शीर्ष हमें दे रखा है ±7,0, वह उत्केंद्रता हमें दे रखा है 4/3। ओके, शीर्ष देखो y, ये वाला 0 है, यानी कि ये x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है। अब x का अनुदिश है तो मानक समीकरण हमारे पास क्या होगा, जो कि हमें निकालना है, वो है वो होगा x² / a² y² / b² = 1। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें निकालनी है। हाँ, शीर्ष ±7,0 जो कि होता है ±a,0, यानी कि a की जगह पर मेरे पास 7 है। प्लस माइनस होगा तो प्लस माइनस दोनों मत लेना, 7 से मतलब है, a की जगह पर 7 है, ठीक है। आपको पता है e² बराबर होता है a² + b² / a² होता है, जानते हैं आप। e का मान 4/3 है, यानी कि 4/3 का वर्ग, और यहाँ से a का मान कितना है बेटा, 7 का वर्ग, b² 7 का वर्ग, 16/9। ठीक, अब इसको आप हल करो किसी भी तरीके से, है ना, हल करके आपको आंसर से मतलब है, ठीक है। सो ये बट्टे में तरह के गुणे में आ जाएगा, और ये प्लस का तरह के माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 16 × 49/9 माइनस के 49, ठीक है। 49 जब ओवनिश ले लोगे 16/9 माइनस के 1, यहाँ b² आ जाएगा। तो जब हल कर लोगे इसको 49 × 16 माइनस के 9/9 b², तो 49
16 में से 9 जब घटाओगे तो 7, जब 49 को जब 7 से गुणा करोगे, 49 सत्ते से 9 सत्ते 63, तो ये आ जाएगा 343/9। ये आ जाएगा बी स्क्वायर का मान। ठीक है, हमें बी स्क्वायर का मान पता है, हमें ए का मान पता है, यहाँ रख दो। ठीक है, जो आंसर आएगा वो हम लिख दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर, ए का मान कितना आया था बेटा 7, तो 7 सत्ते 49। वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर का मान कितना है बेटा 343/9। ये ऐसे लिख दो, ये आपका आ गया आंसर। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत, तकलीफ लगे तो आप एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है हमारा और काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं नाभिया में दे रखी हैं और 2,3 से होकर जाता है, ये बोल रखा है। शानदार क्वेश्चन है। नाभि हमें बता देगा कि किसके अनुदिश है। 15वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है बेटा नाभिया दे रखा है 0, ±√10। ठीक है, एक्स निर्देशांक 0 है, अतः ये वाई अक्ष के अनुदिश है। वाई अक्ष के अनुदिश है, मानक समीकरण, जो इसका मानक समीकरण है उसे हम मान लेते हैं बच्चों। वाई अक्ष का अनुदिश है ना, तो वाई स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये चीज़ हमें मिल जाए तो बात बन जाए। ओके, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। देखो, चूँकि नाभि दे रखी है, नाभि बोले तो ए वो कितना दे रखा है √10। ठीक है, आपको पता है, अभी आपने कई बार हल किया है ना, सो आपको पता है ई स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इधर आ जाता है, तो ए का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सो देखो बच्चों, ए का मान कितना है √10 वर्ग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर तुम 10 रख सकते हो, √ हट जाएगा वर्क करने पर। लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या पता आगे मिल जाए। फिर क्या है हमारे पास, अब क्वेश्चन में ये बोला है कि ये 2,3 से होकर भी जाता है, 2,3 से होकर गुजरती है। चूँकि यह 2,3 से जाती है, तो देखो बेटा, जब 2,3 से जाती है मतलब x के स्थान पर 2 रखना है और y के स्थान पर 3 रखना है। ये x के स्थान पर, ये y के स्थान पर रखो, तो ये नॉर्म नहीं रखता हूँ, डायरेक्ट 3 रखते हैं। ये तो बाद में कोई बच्चा समझाएगा नहीं ना, और x की जगह पर 2 रखते हैं। तो देखो बेटा, यहाँ से क्या जाएगा 9/a² 4/b² बराबर 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है यहाँ तक। तिरछे गुणा कर लेंगे, a² b² 1, 9b² 4a²। ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो बेटा 9b² माइनस के 4a² इक्वल्स टू a² b²। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब तुम यहाँ से देखो a² का मान क्या निकाल सकते हो, 10b² रख सकते हो। इस मान को तुम यहाँ रख दो, तुम्हें a² और b² के मान चाहिए ना, तो ये 9b² तो ऑलरेडी है, 4b² की जगह पे तुम रख सकते हो 10 - b²। सो 9b², 4 × 40, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4b²। ठीक है, सो 9b² में से 4b², 9 और 4, 9 और 4 कितना हो गया बेटा 13, है कि नहीं? कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ मैं? 9 और 4 13, यहाँ पे भी तो रखना चाहिए था, यहाँ तो नहीं रखा है मैंने, यहाँ पे भी रख लेता हूँ ना। a² का मान यहाँ पे भी रखना पड़ेगा।
सो यहाँ रखना 10 माइनस के बी स्क्वायर और बाहर से बी स्क्वायर, ठीक। सो ये हो जाएगा 10 बी स्क्वायर बी की पावर 4, 9 बी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर। सो देखो इसको उठाकर यहाँ लाओगे तो बी की पावर 4, ठीक है। और क्या कर रहा हूँ मैं, इसको क्यों लिख रहा हूँ, ये चीज़, ठीक। और 10 बी स्क्वायर था, यहाँ से इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बचेगा, बी की पावर 4 प्लस 3 बी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और इधर माइनस के 40, ठीक है। माना बी स्क्वायर का तुम अगर एक्स मान लेते हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस के 40। ये एक द्विघात समीकरण बन गया एक्स के पदों में। अब तुम एक्स के मान निकाल लो। ऐसी दो संख्या लो जिनको गुणा करने पे 40 आए और घटाने पे 3, ठीक है। 8 पंच 40, 8 में से 5 घटाओगे 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से x, यहाँ से 5, तो जो दो बार है उसे एक बार लिखेंगे, जो कॉमन निकाला है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में। सो प्लस के पार्ट इधर माइनस के 8 हो जाएगा और माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5 हो जाएगा। दो मान आएंगे, लेकिन हमें दोनों मान हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही नेगेटिव वाला रखोगे यहाँ से निकल नहीं पाएगा, तो ये मान अमान्य यही ले पाएंगे। तो बी स्क्वायर का मान कितना आ गया बेटा, 5, एक्स की जगह पर रख दिया। बी स्क्वायर का मान 5 आएगा, तुम उठाकर यहाँ रख दोगे तो ए स्क्वायर का मान भी कितना जाएगा, 5। तो दोनों के मान 5 5 आ गए। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ जब रखोगे वाई स्क्वायर बट्टे 5 एक्स स्क्वायर बट्टे 5 बराबर 1, आंसर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। बाकी सभी चैप्टर्स मैंने करा रखे, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। क्लास 12 की मैथमेटिक्स भी ऑलरेडी चैनल पर हमारी कंप्लीट है। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।